नमस्ते। ऐसा लगता है कि एक पुराना परिचित फिर से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हाँ, कोरोना एक बार फिर भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। ये खबर चिंता की लहर ला सकती है और ये स्वाभाविक भी है। हम में से कई लोग वे कठिन समय याद करते हैं जो हमने झेले थे। हम उन चुनौतियों और अनिश्चितताओं को याद करते हैं, लेकिन याद रखिए, हमने पहले भी इसका सामना किया है। हमने सीखा है, हम और मजबूत हुए हैं। इस बार हमारा जवाब डर से नहीं, बल्कि शांत और संयमित सतर्कता से होना चाहिए। यही सतर्कता हमारी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। सच्चाई ये है कि वायरस वापस आ गया है। हमें इस हकीकत को स्वीकार करना होगा, लेकिन घबराहट का कोई फायदा नहीं है। ये निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर देती है। ये प्रभावी कार्रवाई में बाधा डालती है। इसके बजाय हमें जागरूकता की भावना को बढ़ाना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ध्यान देना। इसका मतलब है जानकारी रखना। इसका मतलब है स्थिति को स्पष्ट रूप से समझना। यह समझ हमें सशक्त बनाती है। यह हमें अपने लिए, अपने परिवार और अपने समाज के लिए समझदारी से निर्णय लेने की शक्ति देती है। आइए हम इस सूझबूझ भरी सतर्कता के रास्ते को अपनाएं। सोचिए, एक सतर्क नजर डरपोक दिल से कहीं ज्यादा असरदार है। डर हमें जकड़ सकता है, सतर्कता इसके विपरीत हमें तैयार करती है। यह घबराहट में प्रतिक्रिया देने के बजाय सक्रिय रहने की बात है। हमें वे अच्छी आदतें फिर से अपनानी होंगी जो हमने सीखी थीं। हमें वे सरल उपाय याद रखने होंगे जो हमें सुरक्षित रखते हैं। यह फिर से लॉकडाउन की स्थिति में लौटने की बात नहीं है। ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में समझदारी भरे एहतियात शामिल करने की बात है। यह जिम्मेदार नागरिकता की बात है। यह हमारी अब तक की प्रगति की सुरक्षा की बात है। तो चलिए हम इस चर्चा की शुरुआत खुले दिमाग से करें, ज्ञान प्राप्त करें, समझें कि हम किसका सामना कर रहे हैं। सुरक्षा का रास्ता सतर्क रहने और तैयार रहने में है। यह तथ्यों को जानने और उन पर बुद्धिमानी से अमल करने की बात है। यह दोषारोपण या अनावश्यक चिंता का समय नहीं है। यह सामूहिक जिम्मेदारी और साझा समझ का समय है। साथ मिलकर हम इस नई चुनौती का सामना कर सकते हैं। चलिए इस संकल्प के साथ आगे बढ़ें, तैयार रहें। अब आइए इस वायरस के नए रूपों की ओर ध्यान दें। आपने शायद KP.2 का नाम सुना होगा। आपने FLIRT वेरिएंट्स के बारे में भी सुना होगा। ये बस इसी कोरोना वायरस के नए रूप हैं, नए चेहरे हैं। वायरस, आप जानते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। वे म्यूटेट करते हैं, यही उनकी प्रकृति है। इसी तरह वे बचने और फैलने की कोशिश करते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के लिए नए वेरिएंट्स का आना पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं है। हमें इन्हें बिना घबराए समझना चाहिए। KP.2 और इन FLIRT वेरिएंट्स के बारे में हम क्या जानते हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये वेरिएंट्स फैलने में काफी सक्षम लगते हैं। ये शायद पहले के कुछ रूपों से ज्यादा संक्रामक हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये इंसान से इंसान में थोड़ा ज्यादा आसानी से फैल सकते हैं। लेकिन, और यह महत्वपूर्ण है, फिलहाल की जानकारी के अनुसार ये जरूरी नहीं कि ज्यादा गंभीर बीमारी का कारण बन रहे हों। ज्यादातर लोगों के लिए, खासकर जिन्हें टीका लगा है, लक्षण सर्दी या फ्लू जैसे हो सकते हैं। फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। मुख्य सवाल है, ये वेरिएंट्स कितना खतरा पैदा करते हैं? ऐसे वेरिएंट्स जो तेजी से फैलते हैं, उनका मुख्य खतरा यह है कि ज्यादा लोग जल्दी संक्रमित हो सकते हैं। अगर एक साथ बहुत लोग बीमार पड़ जाएं, तो हमारे स्वास्थ्य तंत्र पर दबाव आ सकता है। भले ही ज्यादातर के लिए बीमारी हल्की हो, लेकिन कुल मामलों की संख्या ज्यादा होने पर अस्पताल में भर्ती भी बढ़ सकती है। यही वजह है कि सतर्कता जरूरी है। यह केवल व्यक्तिगत खतरे की बात नहीं है, बल्कि सामुदायिक भलाई की बात है। हमारे कदम दूसरों की भी सुरक्षा करते हैं। तो जब आप KP.2 या FLIRT के बारे में सुने, तो इन नामों से डरिए नहीं। इन्हें जानकारी के तौर पर देखें। यह जानकारी हमें बताती है कि वायरस अभी भी सक्रिय है। ये याद दिलाती है कि हमारी लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ये निरंतर सतर्कता की जरूरत को मजबूत करती है। इन वेरिएंट्स को समझना मदद करता है कि हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार एहतियाती उपाय क्यों सुझाते हैं। ज्ञान हमेशा अज्ञात के अंधेरे और उससे उपजे डर को दूर करता है। आइए हम सब जानकार बने। आखिर कोरोना अभी फिर से क्यों फैल रहा है? यह सवाल कई लोगों के मन में है। इसका कोई एक जवाब नहीं है दोस्तों। आमतौर पर यह कई वजहों का मेल होता है। एक बड़ा कारण लापरवाही की भावना हो सकती है। जब मामलों में कमी आती है, तो लोगों के लिए सतर्कता छोड़ना स्वाभाविक है। मास्क कम पहने जाने लगते हैं, सामाजिक दूरी भुला दी जाती है। यह इंसानी प्रवृत्ति समझ में आती है, लेकिन दुर्भाग्य से यही वायरस को दोबारा फैलने का मौका दे सकती है। हमें इससे बचना चाहिए।
यात्रा और सामाजिक मेलजोल में बढ़ोतरी भी अहम भूमिका निभाती है। जैसे जैसे पाबंदियां कम होती हैं और जिंदगी सामान्य होती है, लोग ज्यादा घूमते हैं। हम समारोहों, बाजारों में जाते हैं, अपनों से मिलते हैं। ये मेलजोल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन इससे वायरस को भी एक इंसान से दूसरे में, कभी-कभी शहर और राज्य पार करते हुए फैलने के मौके मिलते हैं। यह संक्रामक बीमारियों के फैलने का सीधा तरीका है। हमें इन मुलाकातों के दौरान सावधान रहना चाहिए। बदलता मौसम भी कभी-कभी सांस की बीमारियों के फैलाव को प्रभावित कर सकता है। कुछ परिस्थितियों में वायरस सतहों पर ज्यादा देर टिक सकता है या हवा में ज्यादा असरदार तरीके से फैल सकता है। हालांकि यह अकेला कारण नहीं है, लेकिन कुछ मौसमों में यह एक फैक्टर हो सकता है। वैज्ञानिक जब महामारी को ट्रैक करते हैं तो वे इन बातों का भी ध्यान रखते हैं। यह याद दिलाता है कि हमारे आसपास का वातावरण भी संक्रमण के इन पैटर्न्स में भूमिका निभा सकता है। अंत में हमें टीकाकरण और प्रतिरक्षा को भी देखना चाहिए। टीके हमारी सबसे मजबूत ढाल रहे हैं। ये गंभीर बीमारी और मृत्यु को काफी हद तक कम कर देते हैं, लेकिन टीकों या पहले संक्रमण से मिली प्रतिरक्षा समय के साथ कम हो सकती है। साथ ही अगर बड़ी आबादी पूरी तरह से टीकाकृत या बूस्टर डोज नहीं लेती है, तो वायरस के लिए मौके बने रहते हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह के अनुसार समय पर टीका और बूस्टर डोज लगवाना हमारी सुरक्षा के लिए